ज़राअत की अहमियत में जो ट्रैक्टर है वो बुनियादी अहमियत का हामिल है। आज हम बात करेंगे ज़रई इंजीनियर अब्दुल अलीम साहब से। पाकिस्तान के बारे में है कि ज़िला रहीम यार खान में सरदार गज़नफरुल्लाह के नाम पर ईसा खेल एक स्टेट आई थी। उसमें सबसे पहला ट्रैक्टर पाकिस्तान में 1953 में आया। 5 कंपनियों को लाइसेंस मिला, मैसी फर्गूसन को, फिर अलगाजी ट्रैक्टर्स को, फोर्ड ट्रैक्टर्स को, IMT ट्रैक्टर्स को और रशियन ट्रैक्टर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, PRP मनसूम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ अहमद हिराज। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ज़राअत की अहमियत में जो ट्रैक्टर है वो बुनियादी अहमियत का हामिल है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे ज़रई इंजीनियर अब्दुल अलीम साहब से। अलीम साहब, ये बताइएगा कि जो ट्रैक्टर है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और तारीख़ के बारे में आप प्लीज़ बताएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ दानों का ख्याल ये है कि ट्रैक्टर की बुनियाद सबसे पहले अमेरिका में 1892 में रखी गई थी और सबसे पहला ट्रैक्टर जो फील्ड में उतारा गया वो 1925 से लेकर 1932 तक की उसकी तारीख़ बताती है। पाकिस्तान के बारे में है कि पाकिस्तान में सबसे पहला ट्रैक्टर 1953 में 1953 में ईसा खेल स्टेट जो तहसील खानपुर ज़िला रहीम यार खान में सरदार गज़नफरुल्लाह के नाम पर ईसा खेल एक स्टेट आई थी, बनी थी। उसमें एक वर्कशॉप थी, उसमें सबसे पहला ट्रैक्टर पाकिस्तान में 1953 में आया। और उसके बाद फिर हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 5 कंपनियों को लाइसेंस मिला ट्रैक्टर इंपोर्ट करने का, बनाने का। उसमें सबसे पहले था मैसी फर्गूसन को, और फिर अलगाजी ट्रैक्टर्स को, फिर फोर्ड ट्रैक्टर्स को, फिर IMT ट्रैक्टर्स को और रशियन ट्रैक्टर्स को। लेकिन बाद अज़ां सिर्फ 2 ही कंपनियाँ ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान में अपने प्लांट लगाए, वो भी असेंबल करते हैं यहाँ पर। उनमें से सबसे पहले मिलेट ट्रैक्टर्स लाहौर में है, और दूसरा जो अलगाजी ट्रैक्टर्स वो है DG खान में उनका प्लांट है। और इनकी कैपेसिटी जो है प्लांट की, तकरीबन जो मिलेट ट्रैक्टर्स है उसकी 45,000 से लेकर 60,000 पर एनम है। और जो इसी तरह फीएट की है वो तकरीबन 35 से 45 है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 7.5 लाख ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, और हर साल 20 से 30 हज़ार ट्रैक्टर उसमें ऐड हो जाते हैं। और इसी तरह 5 से 10 हज़ार ट्रैक्टर जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं, यानी वो ख़त्म हो जाते हैं, वो फिर उसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में आ जाते हैं। सर, दूसरा ये बताइएगा कि ट्रैक्टर के जो ऑपरेटर है, ड्राइवर है, उसको बुनियादी किन किन असूलों पे कारबंद रह के ट्रैक्टर का सलफ़ मारना चाहिए और उसको इस्तेमाल के लिए लाना चाहिए? ये बहुत ही बुनियादी आपका सवाल है कि ट्रैक्टर को जो चलाने वाला है, जो ड्राइवर है, जब तक वही कारीगर नहीं होगा, सही इस्तेमाल करने वाला नहीं होगा, तो ट्रैक्टर से हम बहुत सी एनर्जी, पावर ज़ाय करेंगे, फ्यूल की ज़्यादा ज़ाय होगा, उसके पार्ट्स घिस जाएंगे। और ट्रैक्टर की कॉस्ट इस वक्त तकरीबन बहुत ज़्यादा है, और फार्मर अपना सारा कुछ बेच के, सोना बेच के तो ट्रैक्टर लेता है, और अगर उसका सही इस्तेमाल में ना आ जाए तो फिर ट्रैक्टर ज़ाय हो जाता है। सर, ये भी बताइएगा कि ड्राइवर को, ऑपरेटर को हफ्तावार या मंथ में किन किन असूलों को देख के ट्रैक्टर को इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, उसमें हमारे से पहला ये था कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जब अब आपके पास ट्रैक्टर है और आपने उसको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपके ट्रैक्टर ऑपरेटर को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपको सबसे पहली बात यह है कि ट्रैक्टर को कभी भी पहलू में खड़े होकर स्टार्ट ना करें। ट्रैक्टर के साइड पे खड़े हो जाओ, लेफ़्ट में खड़े हो जाओ और आप उस पर चाबी पे घुमाओ, ऐसा नहीं करना। एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑपरेटर ट्रैक्टर की सीट पर बैठ जाए, और उसका जो है ना लीवर जो है अंदर को होना चाहिए। और जितने भी लीवर्स हैं, मसलन आपका गियर लीवर है वो न्यूट्रल हालत में होना चाहिए, आपका जो है PTO का लीवर है वो न्यूट्रल हालत में होना चाहिए। और इस तरह हिसाब से आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करें बाकायदा। और जब आपने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया तो उसके बाद फिर आपकी बहुत सी चीज़ें और भी हैं। इसमें यह भी है कि ट्रैक्टर को ना पायदान जो है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसके अंदर ना चिकनाहट नहीं होनी चाहिए। ट्रैक्टर ऑपरेटर को अलग सुबह उठकर यही बातें करनी चाहिए कि ट्रैक्टर का जो पायदान है वो साफ़ है। अगर उसमें चिकनाहट होगी तो उसका पाँव फिसलेगा, तो उससे कोई नुकसान का अंदेशा है। आपने पायदान के ज़रिए ऊपर चढ़ना है, उसको साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात का ख्याल करना है कि आपका जो डीज़ल है, डीज़ल रात को भरवाना चाहिए। जो मतलब ट्रैक्टर का उसूल यही है कि आप रात को डीज़ल टैंक फुल करवा के सोएं। फिर उसके बाद ये है कि आपने उसके जो मेन चीज़ है, जो अहम है, जिसको आजकल लोग बिल्कुल ही नहीं देख रहे, वो ट्रैक्टर के टायरों की हवाएं हैं। ट्रैक्टर में 4 पहिए हैं,
अगले जो 2 पहिए हैं वो स्टीयरिंग पर्पज़ के लिए हैं, उससे ट्रैक्टर का ज़मीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ट्रैक्टर के जो पिछले पहिए हैं, जो रेयर व्हील्स हैं, उसको कहते हैं ये रेयर व्हील्स हैं, वो ट्रैक्शन पैदा करते हैं। ट्रैक्टर का लफ्ज़ जो है ना वो ट्रैक्शन से निकला है कि आपके जो पहिए हैं कितनी पावर से ज़मीन को अपने तरफ खींचते हैं, उसको ट्रैक्शन कहते हैं। जितने व्हील वो बड़े होंगे, चौड़े होंगे, उसमें अच्छा दूसरा उसूल है हवा का। उसमें हवा आपने 12 से 14 PSI, इससे ज़्यादा हवा नहीं रखनी। जब आपने एग्रीकल्चर का काम करना है, टिलेज का काम करना, आपने हल चलाना है, तो उसमें हवा 12 से 14 PSI मैक्सिमम। जब आपने उसके फील्ड में यानी ट्रॉली के साथ सड़क पे ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो फिर आप 14 से 16 PSI रख लें। और इस तरह जो फ्रंट टायर्स हैं, जो छोटे टायर हैं, उसमें हवा आपकी 24 से 26 PSI होनी चाहिए टिलेज ऑपरेशंस में। लेकिन जब आप सड़क पे जा रहे ट्रांसपोर्टेशन करें तो 26 से 28 PSI होने चाहिए। तो ये ट्रैक्टर की टायर की जो हवा है ना, इसके लिए ये है कि आपके पास एक गेज होना चाहिए जिससे आप हवा मेजर कर लें। अब ये है सवाल कि ज़िम्मेदार के पास गेज ना हो तो फिर वो क्या करे। उसमें ये झटका सा ये है कि ट्रैक्टर जैसे टायर है, इसके अंदर ये लेग, इसको गुड्डियाँ कहते हैं। अगर आप इसको देख लें, अगर आपकी नीचे जो लेग्स हैं, गुड्डियाँ हैं, वो 2.5 से 3 ज़मीन में लग रही हैं तो आपकी हवा 12 से 14 PSI मौजूद है। ये अगर आपके पास वो सहूलत नहीं है। दूसरा ये है कि आपके पास एक मैनुअल पंप होना चाहिए। अगर आपके पास हवा कम है तो आप उसमें भर लें, बजाय कि आप फिर ट्रैक्टर को सिर्फ हवा भरने के लिए इतना उसका सफ़र करें और फ्यूल ज़्यादा करें। फ्यूल इतना बहुत महंगा है। और दूसरा ये है कि ट्रैक्टर को ना कभी भी खाली स्टार्ट करके ना छोड़ें, कि जब भी आपने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया और उससे जो आपकी एनर्जी बहुत ज़ाया होगी। और दूसरा ये है कि जो मेन चीज़, एक तो मैंने हवा का बता दिया आपको, दूसरा है इंजन ऑयल को चेक करना। ये रोज़ का काम है, उसको चेक करना, फिर हफ्तावार भी उसको चेक करना है, फिर माहाना की बुनियाद पर उसको चेंज करना है। आपने चेंज करने के लिए आपको हमवार जगह पे खड़ा करें और ट्रैक्टर जब आप बंद कर दें इतना, यानी कि उसके बाद 15 मिनट के बाद आपने उसकी जो डिपस्टिक है उसको निकालना है। उसमें 2 निशान होते हैं, एक मिनिमम और दूसरा मैक्सिमम। दरमियान में वो निशान होना चाहिए, यानी मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान हो तो आपकी जो है ना इंजन ऑयल का लेवल पूरा है। तो ये इंजन ऑयल के बारे में है। और एक और अहम बात यह है कि बैटरी, और बैटरी नहीं, आपका ट्रैक्टर को स्टार्ट करने में, उसकी लाइटें जलाने में, सारा जो इलेक्ट्रिक का सिस्टम उसको बहाल करना है। अब आपने बैटरी की जो अगर मेंटेनेंस नहीं की, क्योंकि ट्रैक्टर को जब चलाते हैं वो बहुत ताकत लेता है और ये ताकत ट्रैक्टर की बैटरी से हासिल होती है। अब बैटरी को आप चेक करें रोज़ाना की बुनियाद पर कि उसके जो है ना, उसके जो ब्रैकेट के बगैर कोई बैटरी ना हो, उसके ब्रैकेट्स लगे होने चाहिए। उसके सारी आप कैप्स खोल लें, हर सेल में देखें कि उसमें जो महलूल प्लेटें उस महलूल के अंदर डूबी हुई है। अगर नहीं डूबी हुई तो उसको आप कशीद शुदा पानी, गंदा आलूदा पानी से बिल्कुल आपने पानी नहीं डालना। उससे डिस्टिल्ड वाटर हो तो बहुत ज़्यादा है, वरना साफ़ पानी उसमें इतना डालना है कि बैटरी का एक लेवल लगा होता उस पर आ जाए। और उसके बाद जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं उसके ऊपर एक बैटरी का जो वायर क्लिप होता है, उसको कसने के लिए लोग हथौड़ी का वजनी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उससे बैटरी ज़ाया हो जाती है। आपने उसको कभी यूज़ नहीं करना। और जो है उसके टर्मिनल को, उस सिग्नल्स को बारीक यानी उस लोहे से भी नहीं साफ़ करना। उसमें अगर नामियाती मादा, नीला कोई ऐसा कलर जमा हो जाए सिग्नल में, उसको गर्म पानी से धो दें, उसको खुश्क कर लें और उसको ग्रीस लगा दें। जी अलीम साहब, ट्यूबवेल चलाने के लिए पीटर ज़्यादा बेहतर रहता है या ट्रैक्टर ज़्यादा बेहतर रहता है? इकनॉमिकल इन दोनों में से कौन सा मशीनरी है? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। ट्रैक्टर के साथ जो है जितनी भी मशीनें हैं जो टीलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्रिल है, प्लांटर है, और उसके साथ जो पीटीओ के साथ चीज़ें चलती हैं, स्प्रेयर चलते हैं, फर्टिलाइज़र स्प्रेडर चलता है, रीपर चलता है। इसके बाद हम ट्यूबवेल भी उससे चलाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें हॉर्स पावर कम चाहिए होती है, और मतलब पंप की आपकी हॉर्स और 15 हॉर्स पावर चाहिए, तो आप उस पर 50 हॉर्स पावर से अवेलेबल पाकिस्तान में ट्रैक्टर नहीं है। मैंने ये बताना था आपको, पाकिस्तान में ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर से स्टार्ट होते हैं और 85 हॉर्स तक मिलते हैं। यानी 50 हॉर्स पावर, फिर 60 हॉर्स पावर, फिर 75 हॉर्स पावर, फिर 85 हॉर्स पावर। उसमें जो 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 75 का 85 का, वो 4 व्हील है, यानी चारों व्हील ट्रैक्शन पैदा करते हैं। बाकी जो 240 यानी 50 का है, 60 का है, 65 का है, उसमें सिर्फ रेयर व्हील आपके ट्रैक्शन पैदा करते हैं, फ्रंट व्हील सिर्फ स्टीयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमें जो है आपकी रिक्वायरमेंट पंप की, उसके जो पाइप है उसका डिस्चार्ज के मुताबिक आप कैलकुलेट कर लें, और आपकी निकलती है 15 हॉर्स पावर। आप उसे 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चलाते हैं, आपकी कंजम्पशन ट्यूबवेल में मैक्सिमम होती है आपकी 6.5
6 और 6.5 लीटर पर आवर आती है। इसके मुकाबले में अगर आप पीटर इंजन चला लें तो आपकी जो है 2 से 3 लीटर वो 1 घंटे का खाएगा। तो आप देख लें कि फ्यूल डीज़ल की कितनी कीमत है, अब रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और आप उसको सारा ज़ाय कर रहे हैं। अब्दुल अलीम साहब जो कि एक इंजीनियर हैं, ट्रैक्टर के बारे में हमने उनसे हिदायत और काफ़ी मुफीद मशवरे लिए। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैक्टर ड्राइवर मोहम्मद रमज़ान जो ट्रैक्टर को ऑपरेट करते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये हमें बताएं कि ट्रैक्टर को जब सलफ़ मारते हैं और जब वो उसको बंद करते हैं उनके लिए वो किन किन ज़रूरी हिदायत पे अमल करते हैं। सबसे पहले सर ये करते हैं, मोबाइल चेक करते हैं इसका, फिर पानी चेक करते हैं, फिर ऊपर आके गियर को न्यूट्रल करते हैं, गियर न्यूट्रल करके फिर सलफ़ मारते हैं 2-3 मिनट, तकरीबन 4 मिनट मैक्सिमम। ये गर्म करने के लिए मोबाइल उठा लेता है। फिर कोई भी चीज़ लगानी हो, टूवेल पे लगाना हो या थ्रेशर या मसलन कोई हाल चलाना हो, जो भी करना हो, फिर औजार अटैच करते हैं इसके साथ। तो अपना काम ख़त्म करके फील्ड से हम वापस आते हैं, इसे एक हमवार जगह पे खड़ा के 2 मिनट 3 मिनट अपना ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद फिर इसे बंद कर देते हैं, बस यही है सर। जी नाजरीन, आज हमने ट्रैक्टर के हवाले से बात की है इंजीनियर अब्दुल अलीम और ट्रैक्टर ऑपरेटर से। ज़राअत में जो मशीनरी है उसमें ट्रैक्टर बहुत महंगी मशीनरी है, तो इनमें क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, क्या क्या बुनियादी असूलों को हमने मद्देनज़र रखना है, इस हवाले से हमने मुफीद मशवरे लिए इनसे। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।